रिमझिम के गीत सावन का मैं ना दूंगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में, जो कि जितने अच्छे गायक थे उससे कई गुना ज़्यादा वह अच्छे इंसान भी थे। जितनी सुरीली उनकी आवाज़ थी, मैं हूँ हिंदुस्तानी, उससे कई गुना ज़्यादा वे दरिया दिल भी थे। बहुत कम लोग जानते होंगे मोहम्मद रफ़ी के ऐसे किस्से आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब को 7 साल की उम्र में संगीत का बुखार हो गया था। वह संगीत से काफ़ी जुड़ गए थे। उन्होंने एक फ़कीर को गाना गाते हुए देखा था। दिल पर से जिसमें प्यार को मैं ढूंढूं बिछड़े यार को। वह जब भी भीख मांगता था तो वह गाने गाकर भीख मांगता था और रफ़ी साहब जो थे उसके दीवाने हो गए थे। रफ़ी साहब उनसे कई कई घंटे जो है ट्रेनिंग लिया करते थे। उनकी आवाज़ के बारे में उनसे पूछा करते थे, आप इतना अच्छा गाना कैसे गाते हो, क्या आपको किसी ने ट्रेनिंग दी है, आपने इतना अच्छा गाना कहाँ से गाना सीखा। रफ़ी साहब उनसे घंटों घंटों बात किया करते थे और वह फ़कीर उसको कुछ टिप्स भी दिया करता था। कौन है जो सपनों में आया। जब रफ़ी साहब 13 साल की उम्र के थे तब ऑल इंडिया रेडियो, जो कि उस वक्त लाहौर में हुआ था, वहाँ पर उस समय के सबसे मशहूर गायक केएल सहगल जो कि कार्यक्रम करने वाले थे और उनकी आवाज़ सुनने के लिए बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। लेकिन वहाँ पर बिजली गुल हो गई थी और बिजली गुल होने के कारण केएल साहब ने गाना गाने से मना कर दिया था, जिसके बाद रफ़ी साहब के भाई ने लोगों से गुजारिश की कि क्या उनका भाई यहाँ पे परफॉर्मेंस कर सकता है, और लोग जो है राजी हो गए थे। फिर रफ़ी साहब ने अपने जीवन के पहले गाने वहाँ पे गाए। टूटे हुए ख्वाबों ने। जिन गानों को सुनकर लोग जो है उनके दीवाने हो गए थे। उसी वक्त केएल साहब ने रफ़ी साहब से ये कह दिया था कि अब जमाना जो है मुझे भूल जाएगा और आगे जमाना आपका आने वाला है। हमको ये सिखाया है। केएल साहब अपने जमाने के सबसे मशहूर गायकों में से एक गायक थे। आप लोगों को जानकर शायद ये हैरानी होगी, एक कैदी ऐसा था जिसको फांसी की सजा हो गई थी और जब उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसने रफ़ी साहब का गाना सुनने की इच्छा जाहिर की थी। ओ दुनिया के रखवाले, जिस गाने के बोल थे ए दुनिया के रखवाले, जो कि फिल्म बिरजू बावरा का था। और उस शख्स ने यह अपनी आखिरी इच्छा जताई थी कि मुझे मरने से पहले इस गाने को सुनाया जाए। सुन दर्द भरे मेरे नाले। जिसके बाद रफ़ी साहब की और भी ज़्यादा पब्लिसिटी हो गई थी और भी ज़्यादा लोग जो है उनके फैन हो गए थे और इसके बाद रफ़ी साहब जो है काफ़ी सुर्खियों में रहने लगे थे। रफ़ी साहब इतने दरिया दिल बताए गए थे कि अगर कोई शख्स उनसे पैसे मांगता था, जितने उनके जेब में होते या बैग में होते थे, वह अपने जेब या बैग से निकालकर उस शख्स को पैसे दे देते थे। और सबसे बड़ा कमाल रफ़ी साहब का ये था कि वह उन पैसों को कभी गिना भी नहीं करते थे। वह जितने जेब में आ गए, हाथ में आ गए, उस शख्स को दे देते थे और ये कहते थे कि तुम्हें ये पैसे लौटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तुम परेशान हो। अगर तुम पर अच्छा समय भी आ जाए तो मुझे ये पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप इन पैसों को रख सकते हो। रफ़ी साहब के भाई, जिनका नाम ज़हीर था, वह इस बात से नाराज़ भी होते थे, लेकिन रफ़ी साहब ने उनको समझाया कि नहीं, यह शख्स परेशान है और परेशानी में ही कोई शख्स किसी के सामने हाथ फैलाता है। इससे यह पता चलता है कि रफ़ी साहब बहुत ही ज़्यादा नेक दिल और बहुत ही अच्छे इंसान भी थे। 1960 के दशक में एक मौलाना साहब के समझाने के बाद रफ़ी साहब ने गायकी छोड़ दी थी, जिसके बाद वह हज के लिए भी गए थे। हज से आने के बाद रफ़ी ने कई साल तक गाने नहीं गाए थे, जिसके बाद उनके फैंस जो है काफ़ी उदास हो गए थे। फिर लोगों ने उनको समझाया, जिसके बाद फिर रफ़ी साहब ने दोबारा अपने गाने गाने शुरू किए थे और लोग जो है काफ़ी खुश भी हुए थे। बाबुल की दुआएं लेती जा। आप लोगों को ये गाना ज़रूर याद होगा, बाबुल की दुआएं लेती जा, जो कि आज भी शादी ब्याह में ज़रूर इस गाने को गाया जाता है। और इस गाने को रफ़ी साहब ने जब गाया तो वह इस गाने को गाते हुए एक नहीं कई बार रोने लगे थे। दरअसल बीते तेरे जी
जीवन की घड़ियां। असल उसमें एक किस्सा ये भी आता है, जिस वक्त रफ़ी साहब इस गाने को रिकॉर्ड कर रहे थे उससे कुछ हफ्ते पहले ही रफ़ी साहब की लड़की की सगाई हो गई थी, जिस चीज़ को लेकर वह काफ़ी उदास, क्योंकि उनको पता था कि अब उनकी लड़की की भी विदाई का समय आ गया है, जिस चीज़ को लेकर रफ़ी साहब जो है इस गाने को दिल से ज़्यादा गा रहे थे। इसलिए जब भी वह इस गाने को गाना स्टार्ट करते थे तो वह रोने लगते थे। फिर काफ़ी समझाने के बाद रफ़ी साहब ने पानी वगैरह पिया, फिर जाकर इस गाने को रिकॉर्ड किया। आप लोग अगर आज भी इस गाने को सुनोगे तो उसमें रफ़ी साहब जो है सच में रो भी रहे थे जिस वक्त वह इस गाने को रिकॉर्ड कर रहे थे। मेरी लाडली तेरे पाँव में। रफ़ी साहब रोमांटिक, दर्द भरे सभी तरह के गाने गाते थे, रहा गर्दिशों में हरदम। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खास बात ये थी कि वह जिस गाने को गाते थे ऐसा लगता था कि यह गाना वही शख्स गा रहा है। जैसे कि बदन पे सितारे लपेटे हुए शम्मी कपूर का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध गाना है। इस गाने को अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इस गाने को शम्मी कपूर साहब गा रहे हैं, और वह इस तरीके से, इस अंदाज से गाना गाते थे कि देखने वाले को यह लगता था कि यह गाना हीरो गा रहा है या रफ़ी साहब पर्दे के पीछे गा रही है। ये छोटे से किस्से हमें ये दर्शाते हैं कि रफ़ी साहब जितने अच्छे इंसान थे, जितने अच्छे गायक थे, उतने ही ज़्यादा दरिया दिल इंसान भी थे। वैसे तो रफ़ी साहब ने एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए। आज भी रफ़ी साहब के लाखों लोग दीवाने हैं। आप लोगों को रफ़ी साहब का सबसे ज़्यादा पसंदीदा गाना कौन सा है, हमें कमेंट्स के रूप में ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।